Hello student, myself Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. Today we will understand exercise 12.2. 12.1 हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में सॉल्व कर ली थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ द लेंथ 8.8 सेंटीमीटर एंड देन ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक ए बी लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 8.8 सेंटीमीटर और फिर आपको इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन को भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी पर 8.8 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब आपको इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मीन्स होता है कि आपको इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास और रूलर का हेल्प लेंगे। तो कंपास के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना कंपास लेना है। कंपास के नीडल को आपको पहले ए पॉइंट पर पुट कर देना है। ठीक है, और ए पॉइंट पर आप पुट करने के बाद उसको इसके थोड़े हाफ से ज्यादा ओपन करना है। आप सपोज कर लेना ये इसका हाफ है, तो हाफ से थोड़ा ज्यादा आपको अपने कंपास को ओपन कर लेना है। जब आप अपने कंपास को हाफ से थोड़ा ज्यादा ओपन करेंगे तो कंपास के नीडल आप यहाँ रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और सेम रेडियस की, अब आपको चेंज नहीं करना है, आपने इस पॉइंट पर एक बार रखाना, आपने आर्क ड्रॉ किया, सेम रेडियस की उसी कंपास को आपको उसी रेडियस की कंपास को उठाकर अपने पॉइंट बी पर रख के एक और आर्क ड्रॉ कर देनी है। इस पॉइंट पर रख के एक आर्क ड्रॉ करोगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप नेम दे सकते हैं टी। इस पॉइंट को आप जब इस लाइन पे मैच करेंगे तो जहां ये पॉइंट पर मैच हो जाएगा वह इसका मिडिल पॉइंट होगा, और जब ये मिडिल पॉइंट होगा तो इक्वल इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आप इसको स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। ठीक है, एक एबी लाइन का बाइसेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो परपेंडिकुलर क्या करेगा, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ओके, क्वेश्चन 3 आप देखेंगे, ड्रॉ एन एंगल एंड लेबल इट एज AOM, कंस्ट्रक्ट अनदर एंगल इक्वल टू एंगल AOM। आपको एक एंगल दिया हुआ है, उस एंगल के इक्वल आपको एक और एंगल को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उस एंगल का नाम है जो दिया हुआ है आपका AOM। इसके इक्वल आपको एक और एंगल ड्रॉ करना है, जिसके लिए आप क्या कीजिए, एक बेस लाइन ड्रॉ कर लीजिए किसी भी लाइन की, उसका नाम दे देता हूं जैसे मैं PQ। मैंने एक बेस लाइन ड्रॉ की। अब आपको क्या करना है, आपको अपने कंपास को लेना है। कंपास को आपको लेकर उसको कुछ ओपन करके कुछ रेडियस का और एक आर्क को आर्क ड्रॉ कर देना इस तरह। ठीक है, आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे, सेम रेडियस का आर्क आप पॉइंट P पर रखेंगे नीडल को और एक आप आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने फर्स्ट एंगल में आपने जो आर्क ड्रॉ की थी तो आपको इससे 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इन पॉइंट के नेम में x एंड y दे देता हूं। ठीक है, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब आपको कंपास को नीडल को आपको इस पॉइंट पर रख के इस y तक की डिस्टेंस को मेजर कर लेना है। यहाँ पर रखोगे और इस तरीके से आप मेजर कर लोगे कि इतना इसमें मेजर हुआ है। फिर आप उस कंपास को उठाकर इस पॉइंट पर रखेंगे, इसको आप नेम दे दीजिए M। इस पॉइंट पर रखकर फिर आप जितना आपने यहाँ मेजर किया था कंपास से, सेम आपको यहाँ पॉइंट रखकर आर्क ड्रॉ कर देना है। तो आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट का नाम हम M दे देंगे। आप N और P को जब मैच करेंगे तो इससे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका जो एंगल बनेगा इसको नेम दे देना है R। तो जितना एंगल आपका AOM है, एंगल AOM, उतना ही एंगल आपका RPQ होगा। ठीक है, ये तो आपका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन को हम कैसे करते हैं, कि हम स्टेप्स भी राइट करते हैं, उन स्टेप्स के कैसे राइट करेंगे उसको मैं आपको PDF के थ्रू दे दूंगा, तो आप उसको ऐप पर देख लीजिए। ओके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया।
क्वेश्चन 4 है कंस्ट्रक्ट एंगल एबीसी ऑफ द मेजर 60 डिग्री। अब आपको 60 डिग्री का एक एंगल को मेजर करना है एबीसी, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ कर देना, एनी लेंथ, किसी भी लेंथ की, ठीक है, ए बी लाइन ड्रॉ कर दी। इस पर अब आपको क्या करना है, अपने कंपास को लेना है और कंपास के एक पॉइंट को रखकर इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये किसी भी रेडियस की आप ले सकते हैं, लेकिन अब जब आपने एक बार इस पर रेडियस ली ना, अब उसको चेंज नहीं करेंगे। अब आप उस पॉइंट को, इस पॉइंट पर उस कंपास की निडल को रखेंगे और निडल पे रखने के बाद एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे लाइन पे, इस तरह से, ठीक है। और ये जो पॉइंट आपका मिलेगा और ये जो ए पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को आप मैच कर देंगे तो आपका एंगल बन जाएगा। ये जो एंगल होगा आपका वो 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इस एंगल का नाम था एबीसी नेम देना था इसको, तो एबीसी दे दे रहे, ठीक है। बेस लाइन आप बीसी ले लेना और फिर उस पर आप 60 डिग्री का एंगल मेजर कर देना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कंस्ट्रक्ट एंगल एबीसी ऑफ मेजर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री के एंगल को, अच्छा 30 डिग्री जो है ना, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 1/2 ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का अगर हम हाफ कर देंगे तो हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, और 30 डिग्री का जो आपको एंगल ड्रॉ करना है उसके लिए आपको 60 डिग्री का एंगल पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे, एक हम बेस लाइन ले लेंगे, उस पर किसी भी रेडियस का एक आर्क लेंगे, सेम रेडियस का आर्क अपन पॉइंट जो मिल जाएगा ना, मान लीजिए एक्स पॉइंट मिला, इस पॉइंट पर निडल रख के फिर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और इन बी पॉइंट को एंड वाई पॉइंट को मैच कर देंगे, तो ये तो आपका 60 डिग्री बन जाएगा। लेकिन आपको बनाना था 30 डिग्री, तो अब आपको इस एंगल को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बाइसेक्टर ऑफ एंगल कैसे करते हैं ये भी आपको बताया हुआ है वीडियो के थ्रू, तो आप उस वीडियो को भी अच्छे से देख लें, और नहीं देखा हो तो अभी यहाँ पर समझ लें। अब आपको इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए आप क्या करें, आप अपने कंपास को थोड़ा ओपन करें ज्यादा। ये जो आपके पास 2 पॉइंट है ना, एक्स एंड वाई, तो एक बार आप अपने कंपास को थोड़ा ओपन करके इस पहले एक्स पॉइंट पर निडल रख के आर्क ड्रॉ कीजिए, फिर वाई पॉइंट पर निडल रख के फिर एक और आर्क ड्रॉ कीजिए, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, एम दे दीजिए। एम पॉइंट एंड बी पॉइंट को जब आप मैच कर देंगे और इसको हम नाम दे दे रहे हैं पी, ठीक है। तो ये जो एंगल आपका बनेगा ये 30 डिग्री हो जाएगा, ऊपर भी एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल PBC इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, फिर आप 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर दीजिए, तो आपका 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए सेकंड 45 डिग्री बनाना है, तो 45 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का अगर हाफ कर देंगे तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पहले आप बनाइए 90 डिग्री का एंगल और फिर उसको हाफ कर दीजिए तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये पहले हम 90 डिग्री बना लेते हैं, फिर हम 45 बनाएंगे। तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, आप परपेंडिकुलर लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप एक बेस लाइन ले लीजिए, BC ले लीजिए, ठीक है। अब आप अपने कंपास को इस पॉइंट B पर रखें और इसके हाफ से थोड़े ज्यादा ओपन करेंगे, और जब आप इसके पॉइंट निडल को यहाँ रखेंगे कंपास के, और एक आर्क ड्रॉ कर देना, एक आर्क आप ऊपर ड्रॉ कर देंगे, एक आर्क आप नीचे ड्रॉ करेंगे। फिर सेम रेडियस को आप पॉइंट C पर रखेंगे, तो एक पॉइंट आप उसी कंपास को, ठीक है, रेडियस चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पॉइंट C पर रखकर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे एंड नीचे भी एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। आपको एक 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे ना, सपोज दैट इनके नेम है PQ, और एंड P और Q को आप जब मैच कर देंगे, P और Q को आप मैच कर देंगे तो ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। और परपेंडिकुलर लाइन क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देती है, ठीक है। ये तो आप हो गया आपका परपेंडिकुलर लाइन करके भी 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट एंगल बनाना बताता हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, आप फिर से एक बेस लाइन लीजिए,
इस पर आप क्या कीजिए, आर्क रख के एक आर्क ड्रॉ कीजिए सेम रेडियस का, पॉइंट बी पे रख के एक और आर्क ड्रॉ कीजिए। या सपोज कीजिए एक्स पॉइंट मिल गया, यहाँ आपको वाई पॉइंट, फिर उसी पॉइंट पर आप एक और आर्क ड्रॉ कीजिए जिससे आपको एक और पॉइंट मिल जाए। 90 डिग्री के लिए आपको क्या करना है, 2 पॉइंट, पहले आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे जिससे एक पॉइंट मिला, एक्स पॉइंट पर रख के आप एक और आर्क ड्रॉ करेंगे तो आपको वाई पॉइंट मिला, और वाई पर निडल को रखेंगे तो आपको जेड पॉइंट मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जेड है ना, तो इस जेड पर अब आप अपने कंपास को थोड़ा और ओपन करके जेड पॉइंट पर रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और सेम निडल को आप वाई पॉइंट पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। ये जो आपको पॉइंट मिलेगा आप उसको बी पॉइंट से मैच कर देना, तो ये जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा अगर आप कॉपी पे बनाएंगे तो आपके परफेक्ट बनेंगे, थोड़ा बोर्ड पे बनाने पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा लाइन सीधा कर देता हूँ, देखिए। ठीक है, इस तरीके से आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये तो आपको बाइसेक्टर ऑफ लाइन है, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो आपको ये ऐसे ना बना के आपको ये इस तरीके से बनाना है। ओके, अब आपको 45 डिग्री बनाना है, तो 45 डिग्री बनाने के लिए आप क्या कीजिए, इन दोनों का बाइसेक्ट कर दीजिए। देखिए अगर आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, तो अब आप क्या करें, अपने कंपास को थोड़ा ओपन करें ज़्यादा, पहले एक्स पॉइंट पर रखकर इसको कट लगा दें, इसका नाम दे दीजिए पी, और फिर पी पॉइंट पर रखकर एक और आर्क आप ड्रॉ करिए, तो आपसे इसे पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको मिलेगा, इस पॉइंट से बी पॉइंट को आप मैच कर देंगे तो आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 45 डिग्री का कंस्ट्रक्शन हो चुका। अब बात करते हैं 120 डिग्री की। तो 120 डिग्री बनाने के लिए यहीं बना लेते हैं 120 डिग्री। आप सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ कीजिए, इस बेस लाइन पर आप अपने कंपास की निडल रख के एक आर्क ड्रॉ कीजिए, फिर आपको जो पॉइंट मिला इस पॉइंट पर आप फिर से एक और आर्क ड्रॉ कीजिए, फिर एक और आप पॉइंट मिलेगा, फिर इससे आप एक और पॉइंट ड्रॉ कीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री एंगल होता है, यहाँ से यहाँ तक 60 होता है, इन दोनों पॉइंट को आप मैच कर देंगे तो आपका 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, जब आप इसको कंपास से बनेंगे तो बनाएंगे तो थोड़ा अच्छी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, इस पर आपने रखा इस टाइप से। ठीक है, फिर आपका यहाँ हो जाएगा एक कट, और फिर इस मिडिल को यहाँ पे रखेंगे तो एक और कट हो जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट को जब आप मिला देंगे तो आपका 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आपको एंगल के एल एम एम को इस तरह से बाइसेक्ट करना है कि 22.5 डिग्री आपका एंगल हो जाए, और एल एम लाइन है जो आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की एल एम लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ओके, अब आपको के एल एम का बाइसेक्ट करना है, जिससे ईच बाइसेक्टर जो आपका बना वो 22.5 डिग्री हो जाए। तो जो बाइसेक्ट होगा, तो बाइसेक्ट होने पर क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी डिग्री का एंगल हो जाएगा, 45 डिग्री। मतलब ये है कि 45 डिग्री के एंगल को अगर हम हाफ कर देंगे तो 22.5 डिग्री बनेगा। तो पहले आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर उसको हाफ कर देना है। तो यहाँ आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप 90 डिग्री बनाइए तो उसका हाफ कर दीजिए। ये आपने एक आर्क ड्रॉ की, फिर एक आर्क ड्रॉ की, इस पर इस पॉइंट से एक और आर्क ड्रॉ की, आपको एक 2 पॉइंट्स मिल गए ना, इन 2 पॉइंट से आप इसका अपने कंपास को ओपन करेंगे तो एक आर्क ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट पर रख के, और दूसरा इस पॉइंट पर रख के आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को आप इस तरह मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री है लेकिन आपको बनाना है 45 डिग्री। तो अब आप इसका बाइसेक्ट कर लीजिए। बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास को थोड़ा ओपन करेंगे, इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट पर रखकर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट मिल जाएगा ना, तो इसको हम एल से मैच कर देंगे। ठीक है, एल से आप मैच करेंगे
तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आपको 45 डिग्री नहीं, आपको बनाना है 22.5 डिग्री। तो अब आपको क्या करना है, इस 45 डिग्री का भी बाइसेक्ट कर देना है, और इसको भी वैसे ही करना है। आपको कंपास को थोड़ा और ओपन करेंगे, इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट पर रखकर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ जो आपको पॉइंट मिलेगा इसको आप मैच कर लेंगे, ठीक है। इधर आप के नेम दे देना, के एल एम, यहाँ देना आपको के एल एम। तो जो एंगल के एल एम का ईच बाइसेक्टर है वो कितनी डिग्री का हुआ, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। ओके, क्वेश्चन 10, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओबी ऑफ लेंथ 8.4 सेंटीमीटर। आपको ओबी लाइन और ड्रॉ करनी है 8.4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल एट पॉइंट ए। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, 8.4 सेंटीमीटर की ओबी लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। आपको पॉइंट ओ पर एक राइट एंगल ड्रॉ करना है एंड पॉइंट बी पर आपको 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप पॉइंट ए पर राइट एंगल ड्रॉ करने के लिए करिए, अभी आपने जैसे किया था, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से आप एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट से एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। इन दोनों पॉइंट का क्या करेंगे हम, बाइसेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी कंपास को ओपन करेंगे, इस पॉइंट पर रखकर निडल रखेंगे इधर, और यहाँ पेंसिल से आर्क खींच देंगे, यहाँ निडल रखेंगे, यहाँ आर्क कर देंगे, और इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी 90 डिग्री की लाइन मतलब एंगल बन जाएगा। ओके, एंड आपको अब यहाँ कहीं भी आप इसको पॉइंट ए दे दीजिए, ठीक है। अब आपको पॉइंट बी पर 30 डिग्री का एंगल को मेजर करना है। तो 30 डिग्री का एंगल पॉइंट बी पर बनाना है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले 60 डिग्री बनाइए, फिर उसका हाफ कर दीजिए। तो यहाँ 60 डिग्री बनाने के लिए भी आपको क्या करना है, कंपास के निडल को यहाँ रखना है और पेंसिल से आर्क इस तरह बना देना है, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट मिलेगा फिर सेम रेडियस का आर्क आपको यहाँ ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ आपको मिल जाएगा ना ये 60 डिग्री मिल जाएगा। तो आप अब इन दोनों पॉइंट से बाइसेक्ट कर देना। तो कंपास को थोड़ा और ओपन करेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रॉ हो जाएगी इस पॉइंट पर रखने के बाद, एक यहाँ रखने पर यहाँ हो जाएगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट आप मिलाएंगे ये आपके 30 डिग्री का एंगल बनेगा। इस 30 डिग्री के एंगल को आप थोड़ा और बड़ा कर देंगे, तो यहाँ जो आपको पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट को ए नेम दे देना, ठीक है। तो ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री हुआ, ये आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 12.2 कंप्लीट होती है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आप अपनी कॉपी पे उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, बाय।